खंड था, जो उत्तर की ओर का स्थल खंड था, उसको मैं पेंजिया के उस भाग को मैं अंगारा लैंड के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। तो एक अंगारा लैंड का भाग, दूसरा अरब का अरेबियन प्लेटू का भाग। मैं आगे बात करूँ कि ये जो एशिया महाद्वीप की जो नवीनतम चट्टानें हैं, मैं उन नवीनतम चट्टानों की बात करूँ तो वह नवीनतम चट्टानों के द्वारा किस धरातल का, किस स्वरूप का, एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में किस स्वरूप का निर्माण हुआ, मैं यदि उस स्वरूप के आपके पास में मुख्य रूप से बात करूं तो वह स्वरूप मेरे पास में आता है दजला और फरात नदियों का मैदान, ठीक है, इराक। इसके अलावा गंगा और सिंधु का मैदान, इरावदी नदी के द्वारा निर्मित मैदान, हांगहो नदी के द्वारा निर्मित मैदान, मैं उस भागों की आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मुख्य रूप से उपयुक्त सारी इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कि एशिया महाद्वीप विशाल है, तो एशिया महाद्वीप का ये साइलेंट प्रदर्श है, ये विशेषता है कि एशिया महाद्वीप विशाल है। इन सब बातों के आधार पर यहाँ के जो उच्चावच हैं, उच्चावच रिलीफ यानी उच्चावच रिलीफ के आधार पर मैं आपसे बात करूं कि एशिया महाद्वीप को हम कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। हम एशिया महाद्वीप को 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं, यानी 5 स्थलाकृतिक प्रदेशों में हम विभाजित कर सकते हैं। उन 5 स्थलाकृतिक प्रदेशों का विभाजन इस प्रकार से है कि वह कौन कौन से 5 भौतिक प्रदेश हैं या स्थलाकृतिक प्रदेश हैं, उन 5 को हम एशिया महाद्वीप का विभाजन दर्शा सकते हैं। तो हमारे पास में जो सबसे पहले जो विभाजन आता है एशिया महाद्वीप का, वो विभाजन इस प्रकार से है। हम सबसे पहले दिशाओं के आधार पर बात करेंगे कि दिशाओं के आधार पर एशिया महाद्वीप का विभाजन किस प्रकार से। मैंने अभी कहा कि एशिया महाद्वीप को हम 5 भौतिक विभागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, टॉपिक अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल ये बीए अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके इस प्रश्न के प्रथम सेक्शन में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप इसको देखिए, यानी 5 भौतिक प्रदेश, 5 भौतिक प्रदेश, वह 5 भौतिक प्रदेश कौन से हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए आप, मैं नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 की मैं भौतिक प्रदेश की बात करूं तो नंबर 1 भौतिक प्रदेश आता है उत्तरी निम्न निचली भूमि, उत्तरी निम्न निचली भूमि प्रदेश। नंबर 2 की मैं बात करूं, नंबर 2 पर आता है एशिया महाद्वीप के जो मध्य में स्थित है, यह एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। एशिया महाद्वीप के जो मध्य में स्थित है, मैं उस प्रदेश की बात करूं तो वह आता है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। ये नंबर 2 पर हम इसको शामिल कर रहे हैं। यदि हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर आ रहा है दक्षिणी
प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। नंबर 4 है, नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 पर आता है नदी घाटियाँ, मैं इसको शामिल कर सकता हूँ। नदी घाटियाँ, या इसी को मैं बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ नदियों का मैदान। नंबर 5 और जो अंतिम हमारे पास में आया वह है द्वीप समूह मालय। द्वीप समूह मालय। देखिए, इन 5 भौतिक प्रदेशों के आधार पर हम एशिया महाद्वीप का जिक्र करेंगे। आज इस टॉपिक को जिसको हमने चला रखा है, उस टॉपिक के बारे में ही इन 5 बिंदुओं को हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले जो एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में हमारे पास में आता है उत्तरी निम्न भूमि प्रदेश। हमारे पास में दूसरे नंबर पर आता है मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम। हाँ, तीसरा आता है क्रम दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अरेबियन प्लेटू वाला। नदी घाटियाँ, नदियों का मैदान, द्वीप समूह मालय। तो हम बात करें जो 5 भौतिक प्रदेश हैं, इन सब की संरचना अलग अलग है। ये एशिया महाद्वीप के अलग अलग भागों में स्थित हैं। तो आज हम जिस भौतिक प्रदेश की, एशिया महाद्वीप के 5 में से जिस भौतिक प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, वह भौतिक प्रदेश है हमारे पास में उत्तरी निम्न भूमि प्रदेश। उत्तरी निम्न भूमि प्रदेश, जिसकी आज हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम नॉर्दर्न लोलैंड्स की बात कर रहे हैं। नॉर्दर्न लोलैंड्स यानी उत्तरी निम्न भूमि प्रदेश, इसका हम जिक्र आज इस मानचित्र के माध्यम से, जो हमारे पास में मानचित्र बोर्ड पर उपलब्ध है, उसके माध्यम से कर रहे हैं। मैं आपसे सबसे पहले संक्षिप्त में जिक्र करना चाहूँ कि जो मानचित्र मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं आपको जिसे यानी संकेत के माध्यम से समझा रहा हूँ, वह सबसे उत्तर में है आर्कटिक। इसके सबके उत्तर में है आर्कटिक महासागर, यानी उत्तरी ध्रुव महासागर। इस प्रदेश के दक्षिण में, जिस प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तरी 5 में से पहला प्रदेश आ रहा है उत्तरी निम्न भूमि प्रदेश, यानी यह है नॉर्दर्न लोलैंड्स। इस प्रदेश के दक्षिण में है मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी क्रम, यानी इसको हम दूसरे नंबर पर पढ़ रहे थे। कौन से को? मध्यवर्ती पर्वत पठारी जो क्रम है, इसको हम नंबर 2 पर पढ़ रहे थे। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इस निम्न भूमि या निचली भूमि के जस्ट नीचे जो प्रदेश है, वह प्रदेश कौन सा है? जस्ट नीचे जो हम पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार क्रम या पठारी क्रम।
इस उत्तरी निम्न भूमि के पूर्व में जो है वह है प्रशांत महासागर। इस पूर्वी भाग में स्थित जो यानी लैंडमार्क है वह है प्रशांत महासागर, और इस निचली निम्न भूमि के पश्चिम में जो है वह है यूराल पर्वत, यूराल पर्वतमाला। जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आप उसको देखिए, ये हमारे पास में कैस्पियन सागर है, इसके जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यह है अरल सागर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यह है बालकस झील है। बात करें कि यह उत्तरी निम्न भूमि जो प्रदेश है, यह प्रदेश जो इसकी संरचनात्मक बनावट है, जो स्ट्रक्चरल इसका जो निर्माण है, वह 3 नदियों के अपवाह के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। वह 3 नदियां कौन सी हैं? सबसे पहली नदी तो अपने पास में आती है ओब नदी। ओब नदी के पास में हमारे पास में अगली नदी आती है येनिशी नदी, और येनिशी नदी के बाद में हमारे पास में अगली नदी आती है लीना नदी। ये 3 नदियों के द्वारा अपवाहित यह प्रदेश है। लीना नदी जो है इसकी लंबाई है 4220 किलोमीटर। मैं मुख्य रूप से बात करूं, जो आपकी येनिशी नदी है, इस नदी की लंबाई है 3354 किलोमीटर, और मैं ओब नदी की बात करूं तो इसकी लंबाई है 3880 किलोमीटर। देखिए 3 नदियों के द्वारा यह अपवाहित क्षेत्र है। जो उत्तरी निम्न भूमि प्रदेश है या निचली भूमि प्रदेश है, इस मैदानी भाग को बनाने में इन 3 नदियों ने महत्वपूर्ण रूप से अपना योगदान दिया है। यह जो भाग है निम्न भूमि और निचली भूमि का जो भाग है, यह एशिया महाद्वीप के उत्तर में, एशिया महाद्वीप के उत्तर में यानी साइबेरियाई जो प्रदेश है, जो साइबेरिया प्रदेश है, इस साइबेरिया प्रदेश के विस्तृत भाग पर उत्तर की ओर निम्न भूमि त्रिभुजाकार मैदान के रूप में है। साइबेरिया जो प्रदेश है, इस साइबेरिया प्रदेश के उत्तर में विस्तृत निम्न भूमि का, देखिए आप इसके फैक्ट देखिए, साइबेरिया प्रदेश के उत्तर में विस्तृत निम्न भूमि का प्रदेश जो
जो त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। यानी जो साइबेरियाई प्रदेश है, इस साइबेरियाई प्रदेश की मैं बात करूं, अर्थात मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, इस प्रदेश के बारे में यदि मैं आपसे जिक्र करूं तो मैं इस प्रदेश के बारे में मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एशिया महाद्वीप का उत्तरी निम्न भूमि का भाग, एशिया बात करें इसकी, एशिया महाद्वीप के उत्तर में, एशिया महाद्वीप के उत्तर में निम्न भूमि का प्रदेश जो आर्कटिक महासागर तक, जो आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है, जिसका विस्तार कहाँ तक है, आर्कटिक महासागर तक है। यानी यह मैदान किस रूप में फैला हुआ है, यदि मैं इस मैदान, ये निम्न भूमि का जो प्रदेश है, ये निम्न भूमि का जो प्रदेश है, यही निम्न भूमि का प्रदेश किस रूप में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार रूप में, त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। जब त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है तो यही त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ निम्न भूमि का प्रदेश जो साइबेरिया में फैला हुआ है, इसी कारण से हम इसको किस उपनाम से संबोधित कर रहे हैं, हम इसको संबोधित कर रहे हैं साइबेरियाई निम्न भूमि का प्रदेश। कौन से प्रदेश की बात कर रहे हैं, साइबेरियाई निम्न भूमि का प्रदेश। यानी साइबेरिया में स्थित एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग जो निम्न भूमि को रखता है, जो जिसका ढाल नीचे की ओर है यानी डाउनवार्ड है, उस भाग को हमने निम्न भूमि के प्रदेश के नाम से संबोधित किया। यदि मैं आपसे बात करूं इस निम्न भूमि या निचली भूमि प्रदेश को यदि मैं निर्धारित करूं तो मैं इसकी सीमाओं के द्वारा इस प्रदेश को यदि मैं बाउंडेड करूं कि इसकी सीमाएं कहां कहां पर किस किस प्रकार से निर्धारित हैं, तो मैं मुख्य रूप से आपसे बात करूं पश्चिम की, उत्तर की और दक्षिण पूरब की। यानी मैं इसकी सीमाओं की बात करूं तो सीमाएं इसकी इस प्रकार से हैं कि साइबेरियाई, अब हम इसको किस नाम से जान रहे हैं, साइबेरियाई निम्न भूमि का प्रदेश या मैदान। देखिए साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश
उत्तर में, साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश के उत्तर में, साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश के उत्तर में आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। अगला है साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश के पश्चिम में, साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश के पश्चिम में यूराल पर्वत, कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत है। इसके अलावा मैं बात करूं साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश के, साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश के मैं बात कर रहा हूं दक्षिण की और मैं बात कर रहा हूं पूर्व की, यानी मैं दोनों डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। यहां पर एक मेरे पास में आ रहा है कौन सा? दक्षिण, और दूसरा मेरे पास में आ रहा है पूर्व। मैं दो डायरेक्शन ले रहा हूं यहां पर। एक तो आ रहा है दक्षिण और दूसरा आ रहा है मेरे पास में पूर्व, अर्थात सेकंड ऑर्डर ऑफ क्रम, सेकंड क्रम वाला प्रदेश। तो सेकंड क्रम वाला प्रदेश कौन सा था? मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम। यदि मैं इन दो प्रदेशों की बात करूं आपसे, तो मेरे पास में दो प्रदेश। कौन से प्रदेश? एक तो दिशा आ गई दक्षिण, और दक्षिण के साथ साथ जो मेरे पास में दिशा आई थी वह दिशा आ गई कौन सी? पूरब। दो दिशाएं आई हैं। उन दो दिशाओं की मैं बात करूं तो एक दिशा, यानी मैं साइबेरिया प्रदेश में डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हूं। तो डायरेक्शन देखिए आप, साइबेरियाई निम्न भूमि के प्रदेश के उपनाम से इसको संबोधित किया जा रहा है। एक्चुअल में इसका नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? उत्तरी निम्न भूमि या निचली भूमि का प्रदेश। इस प्रदेश को हम सीमाओं के द्वारा बाउंड कर रहे हैं, यानी इसको सीमाओं के द्वारा अंकित कर रहे हैं, सीमांकित कर रहे हैं। तो साइबेरिया निम्न भूमि मैदानी प्रदेश के उत्तर में, तो इस प्रदेश के उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। बात करूं साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश के पश्चिम में, तो साइबेरियाई निम्न भूमि प्रदेश के पश्चिम में यूराल पर्वतमाला, ये रही यूराल पर्वतमाला, यह यूराल पर्वतमाला, यह है यूराल पर्वतमाला। मैं बात कर रहा हूं इसकी, यह है यूराल पर्वतमाला। मुख्य रूप से मैं बात करूं यूराल पर्वतमाला साइबेरिया निम्न भूमि के दक्षिण में और पूर्व में, दक्षिण में और पूर्व में यदि मैं बात करूं तो सेकंड ऑर्डर क्रम, सेकंड ऑर्डर सीरियल कौन सा प्रदेश? हम एशिया महाद्वीप को फिजियोलॉजिकल डिविजन्स के आधार पर 5 भागों में विभाजित कर रहे थे। सबसे पहला हमारे पास में यहाँ अंकित है उत्तरी निम्न भूमि प्रदेश। दूसरा हम पढ़ रहे थे जिसके लिए मैंने ये काम में लिया, ये शब्द ये रहा, ये लिखा हुआ यहाँ पर देखिए आप, जो हम जस्ट ही इसके बाद में उसकी चर्चा करेंगे मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी क्रम की। मध्यवर्ती पर्वत एवं कौन सा क्रम है? पठारी क्रम है, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। यानी जो यूराल पर्वत जो माला है, आगे टॉपिक को बढ़ाएं तो
यूराल पर्वतमाला यूराल पर्वतमाला एशिया महाद्वीप जो है, यानी यूराल पर्वतमाला में एशिया महाद्वीप की मैं आप लोगों से बात करूं कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, उनकी यदि मैं आपसे डायरेक्शन की बात करता हूं, जो किस ओर है, जो किस दिशा में स्थित है, जो पश्चिम की ओर है। यूराल पर्वतमाला यूरोप को एशिया से पृथक करती है, अर्थात जो हमारे पास में सीमा आई, जो पश्चिम में स्थित है, जो पश्चिम में स्थित है, अर्थात पश्चिम में क्या स्थित है, यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला के पूर्व में एशिया और एशिया के पश्चिम में यूरोप है, यानी ये एशिया है, ये यूरोप है, ये यूराल पर्वतमाला है। तो यूराल पर्वतमाला यूरोप को एशिया से क्या करती है, पृथक करने का कार्य करती है। जो कौन सी दिशा में स्थित है, जो पश्चिम दिशा में स्थित है, जो पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी जो पश्चिम दिशा में मुख्य रूप से स्थित है। अब मैं इस भौतिक प्रदेश की बात करूं, इसकी लंबाई की और इसकी चौड़ाई की यदि मैं आपसे बात करूं, तो लंबाई और चौड़ाई को हम किस प्रकार से निर्धारित करें। हम फर्स्ट ऑर्डर क्रम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर मैं लिखूं उत्तरी निम्न भूमि प्रदेश, अर्थात साइबेरियाई प्रदेश। अर्थात कौन सा प्रदेश, साइबेरियाई। कौन से प्रदेश की बात कर रहा हूं, साइबेरियाई प्रदेश की। साइबेरियाई निम्न भूमि प्रदेश का विस्तार उत्तर में आर्कटिक महासागर से, उत्तर में आर्कटिक महासागर से, उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम तक है। मुख्य रूप से हम बात करें कि इसका जो विस्तार है, इसकी जो रेंज है, वह कहाँ तक है, वह है, मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं तो यह है उत्तर में, यह रहा उत्तर, यानी इस प्रदेश का उत्तर, साइबेरियाई निम्न भूमि का प्रदेश या निम्न भूमि प्रदेश, जो एशिया महाद्वीप के कौन से डायरेक्शन में है, जो एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। आर्कटिक महासागर से